एक तो इस परिवार की जबान थी और एक हुड्डा साहब की। वो आदमी को कहीं न कहीं चूस करके, जैसे मैं ये कहूं कि अपने बेर की गुठली को चूस करके और जिस प्रकार से भगाने का काम करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक के एक कांसी चुनसी में 10-10 हमेले बनाने का काम कर रखा है। कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है। बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी मारी लगाएंगे। सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी थी। पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बावरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आएगा। मुझे लगता है कि उदय भान जी का फेलियर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार बने। सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन भी खड़ा होता है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले जाए, वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे हम? कांग्रेस को काटने देंगे? बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में हम दिखाने का काम करें। और मैं प्रेस के साथियों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बारी बारी चीज लिखी आती है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़े। उपचुनाव जींद का लड़ा जब एक चुनाव चिन्ह था। लोकसभा में 6.25 लाख के आसपास वोट आए थे जब दूसरा चुनाव चिन्ह था। और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले तीसरा चुनाव था। आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है और ये विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। और जो लोग कहते हो कि चुनाव किसके आगे लड़ेंगे, एक चीज मुझे खुशी है, आज करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी चाहिए। ये उनका जोश है, हौसला है। और हमें भी खुशी है कि 10 की 10 सीटों में एक साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैदान छोड़ दे। सबकी ये सोच थी कि अगर मैदान छोड़ दिया तो 90 दिन में दोबारा साथी वापस नहीं आएंगे। मजबूती के साथ इस ताकत को, लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। और मुझे लगता है कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है और अब ये दौर अगले 2 महीनों के अंदर प्रदेश भर में चलाएंगे। जहां कोई साथी पीछे बिछड़ा हो या रह गया हो उसको भी लाने का काम करेंगे और नए साथियों को भी जोड़ेंगे। इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी मारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं अश्योर कर सकता हूं। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोले, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिल पाई। मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूं आज के।
जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी तारा नंबर को नहीं आओ। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य उस पर काम करें। हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएसी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी करेगी। महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पर सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया, और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली होगी। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उन्होंने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था, और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे, और निर्णय लेने का टाइम आएगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। इस शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी हो। हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया है, इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूं कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। ऐसी कहावत है, मेरी माँ ने मेरे को सुबह सुबह बोली, तू तो हट ही रहा था, कईयों को हटा ले गया। और आज मैं रिजल्ट देखता हूं, हम तो 1 2 3 थे, तीनों ही हट गए। तो इसमें संशय मतभेद तो है ही नहीं कि मैं अगर सरकार से अलग हुआ या गया तो मेरे साथ मनोहर लाल जी भी गए, विद साहब भी गए, और तो और नीचे बेचारे सारे एमओएस भी गए। 5 विधायक नाराज चल रहे हैं। ठीक है, संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है संगठनिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापिस भी आ जाते हैं। 5 रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। ये तो राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कई आएंगे कई जाएंगे। पर उनकी मंत्री की आस तो पूरी नहीं हुई। चलो आप दिलवा दो शपथ। नहीं, मैं कब दिला सकता हूं? सर, ये राव बहादुर सिंह ने कहा कि दीपेंद्र जी कई जगह एमएलए बनाते हैं और वो टिकट नहीं मिलते। आपके संपर्क में कुछ और लोग भी हैं? नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद इस संशय में हमारे साथ पीछे नहीं आए कि अलायंस में उनकी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती।
और अब वो लोग भी स्वराज है, वो लोग भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम तो आज से ही लोकसभा के चुनाव को विधानसभा का ट्रेलर मान के चलेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम आते हैं तो हर स्कूल प्री बोर्ड करवाता है, मॉक एग्जाम लेता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव का ट्रेलर ही लोकसभा में आप भी कोई टिकट की कमिटमेंट देगा सर ऐसे? तो संगठन निर्णय करेगा। मैं तो आपके सामने एक चीज कह सकता हूं कि हमारे 3 जिले हैं, 9 विधानसभाएं हैं, 3 भिवानी की, 2 दादरी की और 4 महेंद्रगढ़ की। राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव भी लड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर वोट भी लिए हैं। आगे हल्के की मीटिंगें होगी, बिल्कुल ये सारी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे संगठन के तौर पर, और संगठन में भी जल्दी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करकर कोई सामान्य जिम्मेवारी भी इनको हम देने का काम करेंगे। इन्हें लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष में मजबूत टीम जिम्मेदारी बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी संगठन में, जो लोग संगठन छोड़ के गए री एंट्री के अनुसार पहले पद की जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो नफे सिंह राठी जी रहे हों पहले, वो भी चौटाला साहब को छोड़ के गए थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, चाहे आज जिम्मेवारी रामपाल माजरा जी को मिली हो, वो भी छोड़ के गए थे और उनको भी री एंट्री करते ही प्रदेश अध्यक्ष जैसी। मैं तो सोचता हूं जिन लोगों ने 98 से लेकर तो आईएनएलडी में काम किया हो, या चौधरी देवीलाल जी के साथ 1966 से काम किया, मैं तो उन लोगों की पीड़ा सोचता हूं कि उनकी क्या गलती रही या उनमें क्या कमी रही कि वो संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन ने उनको जिम्मेवारी दी, और क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि ऑफर लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते हैं। सच्चे मन से हमने कांग्रेस में सेवा करने का काम किया, हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी करवाई, उनका एक मन से सच्चे मन से हमने सहयोग करने का काम किया। लेकिन हमने एक बात देखी कि एक तो ये अपने आप में हमारा ये परिवार था, दुष्यंत सिंह जी था और चाहे दिग्विजय सिंह और चाहे हमारे, मैं ये कहूं कि वैसे तो खैर अजय सिंह छोटे भाई हमारे, उनकी भी बात करूं, जितनी कोई बात जबान से कह देते हैं उन पे ये खरा उतरने का काम करते हैं। इससे हमारी इस पार्टी में और कांग्रेस में आज मैं इसलिए कांग्रेस को अलविदा कह करके आया। दोस्तों, मैंने एक बात देखी, यहाँ जवान और मेरे ख्याल में एक बार जो जवान कहती उसको खरा उतरते हैं और किसी को झूठी लालच दे करके और जगह जगह कोई नेता बढ़ाने का काम नहीं करते। और मैंने वहां माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहनुमाई में काम किया। माननीय मैं ये कहूं कि अपनी बहन मान करके आशा हुड्डा जी के साथ में काम किया, हमने उनको भी प्रोग्राम में लाए। हमारे मैं ये कहूं कि जब एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमें पूरा यकीन था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं कहीं जवान का सच्चा होगा, लेकिन साथियों मुझे फर्क इतना देखने के लिए मिला, एक तो इस परिवार की जवान थी और एक हुड्डा साहब की, वो आदमी को कहीं न कहीं चूस करके, जैसे मैं ये कहूं कि अपने बेर की गुठली को चूस करके और जिस प्रकार से भगाने का काम करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको पता लग जाएगा, कोई यहाँ चंडीगढ़ का अगर है तो पूछ लेना, हमने उनकी बहुत भारी सेवा करने का काम किया। आज अगर कोई पार्टी विरोध करेगी तो हमारी जेजेपी पार्टी करेगी। आप यकीन रखना, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कांसी चुनसी में 10-10 एमएलए बनाने का काम कर रखा है, और जब मेरे जैसे आदमी के साथ में इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जिनको हमने अपनी उसकी माँ को अपनी बहन मानी, और जब भाण बन जाए तो मेरे ख्याल में दीपेंद्र भी भाण जो बन गो तो, लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में धोखा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ के हरियाणा प्रदेश वासियों से एक ही बात करना चाहता हूँ, किसी बहकावे में मत रहना और इस परिवार से बच करके रहना। परिवार अगर असली है तो हमारे चौधरी देवीलाल का परिवार है,
इसके साथ में दोस्तों जुड़ करके और तरक्की का रास्ता निकालने का काम करना।